हनुमान जी के द्वारा प्रभु श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने गिराई गई तो माता सीता ने उस मुद्रिका को उठाकर बहुत गौर से देखना शुरू कर दिया। माता मन ही मन ये सोचने लगी, भगवान श्री राम तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी दिव्य और चमत्कारी अंगूठी तो नहीं बनाई जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाए। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई और मन में उनके आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी दी है जो उनकी निशानी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह डाली। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के ही दास हैं। भगवान जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का झल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज जान पड़ते हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी की तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का प्रवाह भर आया है। बड़े दुखों से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु